अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपका जैसे आप और आईएनसी का अलायंस भी था, फिर भी सातों सीटों पे हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल पे आपका क्या टेक है, और इस इलेक्शन में जो जीत नहीं दर्ज हो पाई उसमें क्या टेक है? दिल्ली में मुझे आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, या आनी नहीं चाहिए थी। कहीं कहीं पर आ, हमारा समन्वय नहीं हो पाया पूरी तरीके से, या आ, ढांचागत कमी रही। नहीं तो दिल्ली में भी लग रहा था कि परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन दस्तक देता प्रतीत हो रहा था। तो हमको तो एक बार ही लग रहा था कि दिल्ली में 7 में से हम 4 एक सीटें जीत सकते हैं, और बगल में हरियाणा में हुआ, हरियाणा में हम अच्छी सीटें जीते, पंजाब में अच्छी सीटें जीते, लेकिन दिल्ली के अंदर वो बात नहीं हो पाई, उत्तराखंड में नहीं हो पाई, हिमाचल में नहीं हो पाई। तो वैसे हम क्या कारण था उसकी गहराई में जा रहे हैं, उनका निदान किया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि सब इंटरनल कारण ही है, कुछ एक्सटर्नल कारण भी हैं, और कुछ कारण जो है ऐसा भी नहीं है कि सब, क्योंकि इस समय ध्रुवीकरण का तोड़ हमने निकाल दिया था सामाजिक न्याय। ध्रुवीकरण को जो भाजपा की रणनीति थी, उसका तोड़ श्री राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय में निकाल दिया था। जी, सामाजिक न्याय की जहाँ पे हम बात करते हैं और इक्वालिटी की हम जहाँ पे बात करते हैं, तो अगर मोदी की गारंटी में सिर्फ एक वोट खींचने का वो तरीका है, तो उन्होंने जैसे यूसीसी वो लेके आए हैं, तो उसमें तो इक्वालिटी की बातें हैं। देखिए, यूसीसी एज सच हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन उसको लाने के तरीके पर विरोध है। यदि विरोध होता तो फिर संविधान का हिस्सा ही नहीं बन सकता था। संविधान में जी, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। उनका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको आप यूसीसी के अंदर कवर करना चाहते हैं, आप डायलॉग प्रारंभ करिए, और वो रियल अर्थों में यूसीसी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ को छोड़ दिया। अब इस समय उत्तराखंड में यूसीसी, ये यूसीसी निरर्थक है, ये तो खाली एक ऐसा लिफाफा है, जो जिस लिफाफे के अंदर बाहर भी कुछ नहीं है, खाली एक एड्रेस लिखा है यूसीसी करके। तो ऐसे लिफाफे से क्या फायदा है? उत्तराखंड को उससे क्या होने जा रहा है? किसी वर्ग को कुछ नहीं होने जा रहा है, और वास्तविक अर्थों में उत्तराखंड के लिए भी यूसीसी नहीं है। आपने बहुत सारे वर्गों को उससे बाहर रखा हुआ है। तो इसलिए इस तरीके की एक्सरसाइज, जो पोलराइजेशन के काम में ध्रुवीकरण, आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसको बल देने के लिए यदि कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन फाउल है, आपका इरादा गलत है। और यदि आप वास्तविक अर्थों में देश के अंदर एक समान कानून नागरिक संहिता बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायलॉग प्रारंभ करिए और सबको उसमें लीजिए। और यही तो अपेक्षा हमसे संविधान ने की है। उस अपेक्षा से आप भी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं, तो उसको पूरा करें।